दिल्ली में जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे लगातार सरगर्मियां बढ़ रही हैं। शालीमार बाग में इस समय हैं और जानते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल सरकार को और उनकी योजनाओं को। जिस तरीके से इस बार भी कई सारे वादे हैं उनको लेकर क्या कह रहे हैं और योगी जी ने जिस तरीके से तंज कसा है उनको लेकर क्या कुछ रहेगी और भाजपा की रणनीति क्या है, इन सब पर विस्तार से बात करते हैं। सर स्वागत है आपका, नाम बता दीजिए पहले तो। मैं टेकन छाबड़ा, शालीमार बाग विधानसभा से। जी, तो बताइए क्या माहौल रहने वाला है दिल्ली में, क्योंकि केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि बीजेपी की ऐसी हार होगी कि इतिहास में लिखा जाएगा। आप क्या कह रहे हैं? केजरीवाल जी जो कहते हैं वो कभी हुआ है जो अब होगा? वो केजरीवाल हैं, उनको इतने नाम मिल चुके हैं, उतने नाम मिल चुके हैं कि बेरुपया रूप में वो काम कर रहे हैं। लोगों को बेवकूफ़ बनाने का जो अगर अवार्ड दिया जाए तो सबसे पहले केजरीवाल को। इतना सच्चा झूठ बोलते हैं, इतना सच्चा झूठ बोलते हैं कि जिसकी हद ही नहीं है। अच्छा, हम खुद उस समय अन्ना हजारे जी को बेवकूफ़ बनाया, दिल्ली की पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया, फ्री का लॉलीपॉप देके सबको। आज हिंदुस्तान के अंदर दिल्ली शहर ऐसा है कि जो इनके लपेटे में आ गया। क्यों नहीं आए महाराष्ट्र में लोग, क्यों नहीं आए? क्योंकि दिल्ली एक ऐसा शहर है यहाँ बोली वाले पब्लिक है। अच्छा, जो छोटे टाइप के लोग हैं उनको बेचारों को, जो पढ़े लिखे कम लोग हैं उनको इन्होंने बेवकूफ़ बना के और इलेक्शन का मोड अपनी तरफ बना दिया। और ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। कोई भी माइका लाल भारतीय जनता पार्टी को अब नहीं रोक सकता। क्या है ऐसा बीजेपी में, क्या चीजें ऐसी हैं कि हाँ मोदी की गारंटी जरूर है, वो भी 2500 देने की बात कर रहे हैं, 2100 केजरीवाल बात कर रहे हैं, तो क्यों मोदी को चुने, ये भी सवाल पड़ा है। मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। मोदी जी ने, हमारी भारतीय जनता पार्टी ने इतनी बड़ी चीज़ हमारे को दी है जो हमारे हिंदुओं के लिए इतनी बड़ी चीज़ है जो कभी सपने में भी हमने नहीं सोची थी। श्री राम मंदिर हम कब से 1992 से लगे हुए हैं कि हमारा राम मंदिर हमें मिले, पर ये भारतीय जनता पार्टी आई, मोदी जी आए तो हमें श्री राम मंदिर मिला। आज श्री राम मंदिर जाके, अयोध्या जाके हमारा इतना मन पसंद होता है कि हम समझते हैं कि आज की डेट में जो पार्टी है वो हिंदुत्व की पार्टी है, सनातन की पार्टी है। इसीलिए लोग भारतीय जनता पार्टी को इसमें लाइक करते हैं और भारतीय जनता पार्टी को वोट डालेंगे। इसीलिए हमारी दिल्ली में भी अब लोग समझदार हो गए हैं, अब फ्री के लॉलीपॉप में नहीं आने वाले। लेकिन केजरीवाल साहब तो कहते हैं कि दिल्ली का बेटा है तो बेटा को नहीं चुनना है, इस बार कट्टर ईमानदार है ऊपर से, तो नहीं चुनेंगे आप। जवाब में तो आप थोड़ा आगे आ जाइएगा। हाँ जी, नाम बताइएगा पहले। मेरा नाम अशोक अग्रवाल है। हाँ बताइए आप। हाँ जी, मैं शालीमार विधानसभा से, पहले मैं आप पार्टी में था। अच्छा, आप भी आप पार्टी में था और मुझे व्यापार मंडल का मैं अध्यक्ष था। अच्छा, जब मैंने तुष्टिकरण की नीति देखी और केजरीवाल का भ्रष्टाचार देखा और मैंने उससे दामन छोड़ा लिया, पीछा छोड़ा लिया। वो तो कट्टर ईमानदार है कहते हैं। वो एक नंबर का बेईमान है, भ्रष्टाचारी है, मक्कार है, हिंदू विरोधी है और मुसलमानों का हितैषी है। क्लियर लफ्ज़ों में बोलता हूँ मैं, इसलिए मैंने छोड़ दिया। और मैंने बहुत अच्छी सेवा की थी, बहुत अच्छा मैंने योगदान दिया था। पहली बार मैंने वंदना कुमारी को जिताने के अंदर मैंने हर तरह का योगदान दिया। उसको जिताने के अंदर मैं खैर बढ़िया ये तो नहीं कह सकता कि मेरा हाथ था, लेकिन मेरा भरपूर हाथ था। सहयोग जरूर, योग से मतलब पैसे, तन मन धन तीनों चीज़ मैंने लगा के दी थी और अर्थ से फर्श में उसको उठाया था। और लेकिन जब मैंने तुष्टिकरण देखा, मुसलमानों की तरफ झुकाव देखा, भाई देखो मैं हूँ कट्टर हिंदू, मैं अपने सनातन धर्म को नहीं छोड़ सकता, जब भले ही दुनिया छोड़नी पड़े, मेरी अपनी सोच है। केजरीवाल भी तो बड़े हिंदू बनते हैं, हनुमान जी के तरफ से हिंदू है। अरे वो कुछ नहीं है। केजरीवाल अन्ना हजारे का नहीं हुआ तो वो हमारा क्या होगा? वो किसी का भी नहीं है। वो सही मानों में मैं ये लफ्ज़ मतलब करना नहीं चाहता, वो किसी का भी नहीं है। हमने बहुत योगदान दिया, हर तरह से तन मन धन सब कुछ उसको दिया। जब हमने देखा ना कि हमारी सोच है उसके विपरीत जा रहा है तो हमने उसी टाइम पल्ला झाड़ लिया। और मेरे को ऑफर आए थे, तुम्हारे को ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन मैंने कहा मुझे वो कुछ नहीं चाहिए। लेकिन ये देखिए कि जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए वो कुछ भी बोल सकते हैं। हनुमान मंदिर जाएंगे, मस्जिद जाएंगे, जहाँ भी जाएंगे, पर वो खाली वोट के लिए उनका एक ही टारगेट है कि मैं किस तरीके से राजनीति में अपनी सीट को बचा के रखूं। उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप कह रहे हो पर दिल से वो हिंदुत्व के साथ नहीं है।
तो ये बताइए कि जो केजरीवाल साहब लगातार ये कह रहे हैं कि फ्री पानी बिजली सब कुछ तो दे रहे हैं दिल्ली का बेटा, तो फिर क्यों नहीं चुन रहे हैं? इतना गंदा पानी आ रहा है, क्या दे रहे हैं लोगों के? हजारों के हिसाब से बिल आ रहे हैं। मैं 50 जने गिनवाता हूँ जिनका पानी का बेतास बिल आ रहा है, बिजली का बिल आ रहा है। सब ये झूठ है, कुछ नहीं दे रहे, सिर्फ ले देकर कुछ लोगों को दे रहे हैं जो उनके अपने खास हैं, बाकी किसी को कुछ नहीं दे रहे। ये सब झूठ अफवाह है। एक बात मैं आपसे कहता हूँ, आप अभी आप जो कार्य कर रहे हैं, आप फ्री में कार्य कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं ना, आप भी अपने उसके लिए कर रहे हैं ना। तो उस हिसाब से मैं कहता हूँ पानी जो ये फ्री वाली बात करिए, कुछ नहीं है फ्री, ये हम लोगों को पागल बना रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, बस इसलिए अपनी राजनीति चमका रही है। और पानी भी ऐसा आ रहा है कि 2 घंटे आता खत्म और गंदा पानी आ रहा है। अच्छा, लेकिन कह रहे हैं दिल्ली का बेटा है इसलिए दे रहे हैं। आज मैं बताता हूँ, आज आपको बताता हूँ, हमारे शालीमार बाग में बीच ब्लॉक है। जी। बरसात होती है, पानी थाने के अंदर घुस जाता है। आज 12 साल हो गए हैं उनको यहाँ पर कार्य करते हैं, उनकी पार्टी को, कभी उन्होंने उसका निजात ही नहीं करा। जैसे बारिश होती है पानी भर जाता है और सीधे थाने के अंदर पानी जाता है। पर अब जनता ने मूड बना लिया है। शालीमार बाग से हमारी बहन रेखा गुप्ता को विजयी बना के भारी बहुमत से विजयी बना के भेजेंगे और पूरी दिल्ली में भाजपा का प्रचंड लहराएगा और भगवा लहराएगा। ये बताइए कि योगी जी की भी एंट्री हो गई है कल से, चुनावी रैली, कितना असर पड़ेगा लगता है दिल्ली चुनाव में? बहुत ये समझो कि जो हम पहले हम 50 सीटों से जीतते, अब हम 60 से ज्यादा सीटों पे जीतेंगे। 10 सीटें योगी जी के अंदर आने से हमारी और बढ़ गई। ऐसा क्या योगी में है भाई? ये सब लोग तो प्रचार कर ही रहे हैं, योगी जी का आने बाद क्या बदल रहा है? जय श्री राम, जय श्री राम और जय श्री राम। योगी जी के अंदर जो चीजें हैं वो कभी भी किसी, आज की डेट में योगी जी हैं तो ये हमारा यूपी में क्या हाल था आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले। जब से मोदी जी आए हैं आज यूपी का हाल देखो, यूपी के लोग इतने खुश हैं, वो दोबारा उनको जिता के भेजा है। आज दिल्ली में आए हैं तो वही हाल दिल्ली में भी होगा। आज दिल्ली का इतना बड़ा घर किया हुआ है, हर जगह गंदगी देखो तो गंदगी पड़ी हुई है। वो कूड़े के पहाड़ की बात करते हैं, कूड़े के पहाड़ वैसे के वैसे, मैं आऊँगा तो ये करूँगा, मैं आऊँगा, खाली अपने वोट बैंक बनाने के लिए वो कुछ भी बोल सकते हैं, बोल सकता है। हम तो सकते हैं भी नहीं बोल सकते उसको। इतना बंदा गंदा है कि वो अपनी वोट बैंक के लिए, अपनी राजनीति के लिए कुछ भी कर सकता है। किसी भी हद तक जा सकता है। लेकिन यमुना जी की देखिए बात हो रही थी कल, योगी जी ने भी कहा कि हम तो संगम में लगाया है डुबकी, केजरीवाल अपने मंत्रियों के साथ दिखाएं, क्यों नहीं जा रहे हैं? बिल्कुल, कितनी बड़ी बात योगी जी ने कही, कितनी सही बात कही। यही हमारी गंगा थी। क्या हाल था आज से 20 साल पहले? कानपुर में जाके तो हम नहा नहीं सकते थे, आज वहीं पे हम गंगा में स्नान कर रहे हैं। जमुना का आज, जब तक बीजेपी के हाथ में स्टेट नहीं आएगा तो जमुना भी साफ। ये खाली 6,000 करोड़ रुपया जमुना के नाम पे लिया इन्होंने। कहाँ गया वो खाली मंत्रियों की जेब में गया। केजरीवाल की जेब में गया। अगर केजरीवाल सच्चा होता जैसे उसने पेश किया था अपने आप को, वो चीज सोच के हमारी कई पब्लिक, हम भी एक बारी तो उनकी बातों में आ गए थे। मगर हमने देखा, अंदर जाके देखा तो वो तो कांग्रेस से भी बड़ा चोर निकला। जो कांग्रेस से भी बड़ा चोर निकला। केजरीवाल एक खोखला सत्य है जिसको अब लोग खत्म करने वाले हैं। आगे अब ये नहीं आएंगे, कितना भी जोर लगा ले केजरीवाल, अब ये नहीं आएंगे कि लोगों को पता लग गया कि ये वो खोखला सत्य है जो ये झूठ बोल के उस सत्य बनाने की कोशिश करता है। ये है सबसे बड़ी बात। क्या नाम हुआ आपका? राजू भारद्वाज जी। राजू भारद्वाज जी। क्या लग रहा है इस बार माहौल क्या लग रहा है? बहुत जबरदस्त, इतना जबरदस्त है कि हम चाहते हैं हमारी बहन रेखा गुप्ता विधानसभा से बहुमत अच्छे उससे इतनी सीटें लाए, इतने बढ़िया उससे लाए कि हम पूरे शालीमार में जो इतना गंद फैल रहा है, इतना वो हो रहा है, आम पार्टी ने इतना बुरा हाल मचा रखा है। एक चीज़ उससे रेहड़ियाँ पटरियाँ लगा के पूरा हाल कर रखा है शालीमार बाग का। बहुत जबरदस्त। नहीं कह रहे तो केजरीवाल साहब लंदन पेरिस बना रहे थे, यमुना साफ करने की बात कर रहे थे, क्या होगा? देखो, नाले साफ हुए नहीं तो यमुना जी कहाँ से साफ होगी? अगर ये एक प्रोजेक्ट ले आते, यमुना जी का एक बड़ा नाला है और एक जमुना पार से आता है, अगर उसके लिए एक पाइपलाइन ये बिछा देते कहीं पर भी तो आज यमुना साफ हो जाती। बहुत आसान है, आप एक जैसे सीवर डालते हो, एक नाले की जो अगर ये एक पाइपलाइन डाल दें दिल्ली से बाहर तक की, सारी जमुना साफ हो जाएगी, लेकिन करना नहीं चाहते। आपने अगर सर्वे 5 साल का और मौका मांग रहे, कह रहे कि 5 साल और दीजिए, हम साफ करेंगे। सुनो, पता है क्या है, ये जो जितनी जनता है ना जो इंटरव्यू दे रही है, ईमानदारी के ऊपर केजरीवाल जी को जिताया।
ठीक है, उनके विधायकों को जिताया। अगर आज ये नौबत आ गई इन्हें हटाने की तो कहीं ना कहीं कमी होंगी ना। आप जाइए शालीमार गांव के अंदर, जितने देहात हैं दिल्ली के अंदर, उनके नाले सड़कें वो चेक करो ना, वहाँ किस तरह गटर का पानी निकल रहा है उसके अंदर से, वो किसकी ड्यूटी है? वो कहते हैं जी ये हमारे लोग आएंगे। कौन लोग आएंगे? कर्मचारी तो हैं, लेकिन उस सफाई को कौन करवाएगा? हमें कुछ नहीं चाहिए। अच्छा। हमें चाहिए कि जो हमारे घर के नीचे नाली है, गंदगी है, सीवर है, पानी साफ, यही तो सब कुछ चाहिए। जब हम पानी मोल का लेके पिएंगे, मतलब एक वो जो 20 किलो वाली कैन आती है, हर गरीब घर में जो किराए पे रहता है, प्रॉब्लम किराएदारों को ज़्यादा है। मकान मालिक को तो किराया आता, थोड़ा एडजस्ट कर लेगा। किराएदार, मैं भी किराए पर रहता हूँ, तो किराएदारों के लिए क्या सुविधा दी आज तक इन्होंने, ये बताओ। इस बार कह रहे हैं कि हाफ पानी बिजली उनके लिए भी माफ रहेगा। कैसे? मकान मालिक जब मीटर लगाने देगा तभी तो आप लगा पाओगे, कब्जा करवाओगे उनके मकानों पे। मतलब जो है, क्या बात कर दी, जो क्यों लगाने देगा? मैं बात को कंटिन्यू करता हूँ। हर बार ये बात क्यों बोल रहे हैं कि अब मैं 5 साल के लिए आऊंगा? भाई 12 साल दे तो दिए, कर देते ना, मना किसने करी थी? कल हमारे योगी जी ने क्या बोला कि मैंने ऐसी गंगा साफ कर दी, पूरा कैबिनेट योगी जी का वहाँ पे स्नान कर रहा था। क्या आप में हिम्मत है अपने कैबिनेट के 6 आदमी ले जाके जमुना जी में स्नान करने की? इस बात की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे केजरीवाल जी, बाकी हर बात के लिए करेंगे। तो माननीय केजरीवाल जी, जो आपने वादे अब करने शुरू करे हैं ना कि मैं आने वाले 5 साल में कर दूंगा, वो आपको 12 साल मिल गए, आपको कर देने चाहिए थे, नहीं करे। अब आप जाने की तैयारी करो। अब हाँ, एक मिनट, अब जो भी तैयारी करेगी ना वो आने वाली भाजपा सरकार कर लेगी। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि इतिहास में ऐसी हार होगी बीजेपी की कि इतिहास में लिखा जाएगा। नहीं, वो ऐसा है, वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट है। केजरीवाल जी ने ये सोच लिया कि हम बिल्कुल ठीक से पिछली बार जीत गए। तो माननीय केजरीवाल जी, पिछली बार का आंकड़ा उठा लो, 28 सीटों में आप मात्र 1000 वोटों से जीते हो और 8 सीटों में आप मात्र 500 वोटों से। तो ये 500 और 1000 के आंकड़े को आप भूल चुके। पिछली बार तो आप इतने छोटे से मार्जिन में जीत भी गए, इस बार आपका वो हाल होने वाला है कि आपके सारे आंकड़े ना आप खुद ही धरे रह जाएंगे। योगी जी एंट्री मार दिए, लग रहा है कि बदल जाएगा माहौल दिल्ली। सर योगी जी हैं, आपको बताया ना मैंने, इतनी सीधी सी बात। आप पूरा के पूरा मंत्रिमंडल वहाँ इतना बड़ा कार्यक्रम में लग गया है, इतना बड़ा कुंभ कर दिया है। किसी में आज तक बता दो मेरे को जिसने कुंभ पिछले 75 सालों में भारत के इतिहास में ऐसा महाकुंभ कहीं से आयोजन कर दिया हो है? तो ये सिर्फ योगी जी ही कर सकते हैं। और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो सारा देश चल रहा है ना, वो सिर्फ देश ही नहीं, जो पूरे विश्व में उनके नाम का डंका है ना, वो इस बार दिल्ली में बचाना है। दिल्ली का बेटा केजरीवाल अपने आप को कहते हैं, उसका तो दिल्ली का है यहाँ पे वोटर, दिल्ली के बेटे नहीं, वो दिल्ली के बेटे नहीं, जो यहाँ पे हम दान देते हैं, वोट दान दिया जाता है, किसी से पैसा नहीं लिया जाता, हम सरकार चुन के लाते हैं। तो क्या हम बेटे नहीं है? आप अपने बेटे को, अपने भाई को, अपने किसी को कितने दिन बेवकूफ़ बनाओगे? लड़का तुम्हारे घर में चोरी करता रहेगा, एक दिन तो पता चलेगा ना कि क्या नाम के मेरा बेटा घर से पैसे निकालता है। अब जो है, आप कहते हो दिल्ली पेरिस बनेगी। अब योगी जी का मैटर और मोदी जी का सुन लीजिए। जब हम दिल्ली से बाहर निकलते हैं ना, तो उसके बाद पेरिस शहर रोड, जितनी भी रोड बनी हुई पेरिस डच की नहीं लगती। लेकिन जब दिल्ली में आ जाते हैं ना, तो आपको दिल्ली में रहने का जी नहीं करता, गांव में रहने का जी करता। हर आदमी से आप पूछ कर देखिए कि दिल्ली क्या है। और चारों तरफ के जो हाईवे बने हैं, यूपी हरियाणा से घिरा हुआ है, और बिहार तक चले जाइए, लग्जरी बस जो टूटी हुई बस भी है ना, उसमें भी झटके नहीं लगते। और दिल्ली में दचके और झटके के सिवा कुछ है ही नहीं है। कहीं भी चले जाओ आप, जो दिल्ली 3 घंटे से पहले पार कर ही नहीं सकते। तो ये इस बार बदलाव के मूड में है भाई। हम तो आम जनता है, हमने केजरीवाल जी को वोट दिया, वंदना जी को वोट दिया। हर बार हम किसी के बदवा गुलाम नहीं है। बदलाव दूसरा आएगा, विपक्ष ये अच्छा काम करेंगी, रेखा जी यहाँ से खड़ी हैं, तो ये अगली बार 5 साल बाद ये आएंगी, नहीं करेंगी ना हटा देंगी। जैसे वो तो ये सिस्टम है, जैसे पहले शीला जी ने काम किया, सारा करा हुआ, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन बाद में कांग्रेस ने काम नहीं करा। तो ये बदलाव है। मतलब जो मोदी की गारंटी पे सर क्यों भरोसा किया जाए? केजरीवाल भी तो दे रहे हैं, वादे कर रहे हैं। जो आप एक भी गारंटी ऐसी बता दो जो मोदी जी ने दी, कही और ना दी हो। अच्छा। और एक भी गारंटी ऐसी बता दो केजरीवाल की जो उसने कही और दे दी हो। सारी गारंटी तो कह रहे हैं कि 5 साल और दीजिए मौका। सर मैं बोल तो रहा हूँ, 5 साल कितनी बार मौका दे दें? 12 साल दिया था ना, तो माननीय मुख्यमंत्री जी कर देते। मेरी दुकान का बिल मैं आपको साक्षात दिखा सकता हूँ। 12 यूनिट कंज्यूम है। अच्छा। मात्र 12 यूनिट। शालीमार बाग का मैं निवासी हूँ। और अभी चलिए मैं आपको 5 यूनिट में बिल दिखा देता हूँ। कितना बिल आया? 12 यूनिट का बिल मेरा 1250 रुपये है।
पूरी दिल्ली में मुफ्त है, 200 तक। कहाँ है सर? मेरी कमर्शियल दुकान है, मुझसे ले लेके 75 रुपये यूनिट मेरी बिजली हो गई सर। आप करो ना उसको मल्टीप्लाई, 1250 बाग 12 और हाथ गंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, कहो तो मैं अभी भी दिखा देता हूँ। तो क्या बदलाव पूरा मूड बन चुका है? 2000% दिल्ली अब पूरे बदलाव में आ चुकी। दिल्ली किसी भी कीमत पे केजरीवाल की लुभानी बातों में अब नहीं आएगी। एक तरफ देखिए, और आपके सवाल एक और रख दे रहा हूँ, एक तरफ मोहल्ला क्लिनिक है, दूसरी तरफ आयुष्मान योजना है, किसको चुनना पसंद करें? आयुष्मान योजना को सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा, आप उत्तर प्रदेश जाएं, आप मध्य प्रदेश जाएं, आप राजस्थान जाएं, आप हरियाणा जाएं। मैं हरियाणा गुड़गांव से बिलोंग करता हूं, रहता पिछले 40 साल से शालीमार बाग में हूं। मेरे परिवार का जो व्यक्ति है पिछले 10 साल की भाजपा की हरियाणा सरकार से वो उसका बेनिफिट ले रहा है, अच्छा, आयुष्मान कार्ड का। लेकिन केजरीवाल तो बता रहे सबसे बड़ा स्कैम है। कहाँ है? तो केजरीवाल जी फिर सिद्ध करें, हम कहाँ मना कर रहे हैं? आप जाइए, कोर्ट खुला आपके पास, आप कोर्ट में सिद्ध करिए ना। उससे बढ़िया संजीवनी योजना है। संजीवनी योजना। आप मुझे एक बात बताओ, शालीमार बाग में एक भी आप मोहल्ला क्लिनिक बता दो जहाँ पे कोई टेस्ट फ्री होता हो, और हो भी रहा है तो चलो बताओ। छोड़ो केजरीवाल जी, आ जाओ दिखाओ। सारी बात तो यहीं की हो जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी। अच्छा, बस हम क्यों कह रहे हैं? आप जाइए ना शालीमार बाग के अलग अलग लोगों से पता कर लीजिए, 2 मोहल्ला क्लिनिक शालीमार बाग में दिखा दो जहाँ फ्री इलाज हो रहा है। चैलेंज दे रहे हैं। चैलेंज दे रहा हूँ, दो का गारंटी दे रहा हूँ आपको। मोदी अगर ये दिखा देंगे तो मैं आपको मान जाऊंगा कि केजरीवाल जी कोई काम करते दिख गए। तो 10 में से कितना नंबर देंगे आप? किसको? एक भी नहीं। 10 को 10 में से एक भी नहीं। 10 साल 11 साल की सरकार में एक नंबर भी नहीं। साल की सरकार में 1% का नंबर नहीं है केजरीवाल जी का। मैं पेरिस बनाऊंगा, मैं ये बनाऊंगा, मैं बता रहा हूँ आपको। आप चलो मुंडका और कहो तो मैं वीडियो दिखाता हूँ। आप मुंडका में अगर आधे घंटे में गाड़ी निकाल लो उन खड्डों से, तो आप उनको बोलना केजरीवाल जी को आके जरा शर्म हो तो यहाँ आ जाओ। आपके विधायक को शर्म हो, किराड़ी वाले को आ जाओ। आप किराड़ी में चलो, आप दिखा देना अगर 2 फुट से गहरे कम खड्डे हो तो। सही कह रहे हैं। एक छोटी सी बात, शालीमार बाग में एक सरकारी हॉस्पिटल उन्होंने बनाया, आज तक चालू नहीं हुआ। वो कहते हैं कोरोना का टाइम में बनाया, तो बनाया तो चालू तो कर दो, जबकि जगह भी इनके पास होते हुए जगह भी सेंटर ने इनको दी है। सेंटर ने दी है, तो आप बताओ इससे बड़ी क्या बात होगी कि स्वास्थ्य के साथ कैसे मजाक कर रहे हैं? इस बार बदलाव के पूरे मूड में पूरा बदलाव होगा। इस बार केजरीवाल जी यहाँ से दिल्ली छोड़ के अपना जाएंगे, पंजाब का सीएम बनने की कोशिश करेंगे। अभी यहाँ पर दिल्ली में सीएम नहीं है। तो अभी शालीमार विधानसभा में हैं और लोगों से आप राय सुन रहे हैं। बाकी आपकी क्या राय है दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर, जरूर बताएं। धन्यवाद।